जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत अपना 19वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन की हुकूमत से आज़ाद हुआ था। आज़ादी के इतने समय बाद मतलब कि 78 साल पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त का दिन भारतवासियों के लिए आज़ादी के बाद करीब 8 दशकों में हासिल हुई अपनी उपलब्धियों पर गौरवान्वित होने का दिन है। आज आज़ाद मुल्क के पलों को उत्साह और उमंग के साथ महसूस करने का दिन है। हम सब लोग राष्ट्रीय त्यौहार को हम लोग बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाते हैं। इस दिन हम उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उनका सम्मान करते हैं, जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वतंत्रता दिवस सेनानियों की स्मृति को याद करता है, उनके सम्मान में। भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों को आहुति दे दी। स्वतंत्रता दिवस पर हर प्रमुख संस्थान में भाषण दिए जाते हैं, स्कूल और कॉलेजों में भाषण दिए जाते हैं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं देशभक्ति के। आज हम यहाँ अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए सब इकट्ठा होते हैं। इस दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस शुभ दिन पर हमें सैकड़ों सालों की दास्तां से मुक्ति मिली थी, इसलिए यह दिवस राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी स्कूलों और कारखानों संस्थानों में अवकाश भी रहता है। स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश के हर इलाके में मनाया जाता है। हम सब लोग अपने यहाँ झंडारोहण करते हैं। लेकिन भारत सरकार का भव्य और प्रमुख आयोजन दिल्ली के लाल किले पर होता है। इस दिन हर जगह प्यारा तिरंगा शान से अपना मस्तक ऊंचा किए हवा में लहराता रहता है। इस दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। राष्ट्रगान होता है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री यहाँ कार्यक्रम में बैठे लोगों समेत पूरे देश को संबोधित करते हैं। देश के नाम उनका संदेश हर टीवी चैनल पर दिखाया जाता है। रात के समय सरकारी भवन रोशनियों में से नहाए होते हैं। इतनी सुंदर इमारतें उतनी झालरों से इन सबसे लगा के पूरा तिरंगा बना के लाइटों की इतनी सुंदर बनाते हैं कि देखते ही नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की भी याद दिलाता है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर भारत माता की बेड़ियां काटी थी। आज देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। साथियों, इस दिन राष्ट्र निर्माण, देश के विकास व रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। हमें गांधी जी के सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों को जीवन में उतारना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखी बातों का पालन करना चाहिए। यही देश का सम्मान है। 100 बरस पूरे हो जाएंगे। ऐसे में सरकार का लक्ष्य भी आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाल ही में पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। देश की सरकार ने ना तो समय गंवाया, ना ही दुनिया की परवाह की। भारत ने अपनी कड़ी सैन्य कार्रवाई के जरिए भारत ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि अब आतंक का समर्थन करने की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। अब हम सब आज़ाद मुल्क के नागरिकों के तौर पर हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं। संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी तय हैं। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार ही हमें सही मायने में आज़ाद बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें इन्हें लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए। साथ ही संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। आज हमें यह
संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने में हमेशा आगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे। इसी के साथ में थोड़ा विराम चाहती हूँ, क्योंकि आपको मालूम मेरा गला भी गड़बड़ हो रखा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत माता की जय।